Good morning, my dear students. How are you all? Hope all of you are fine and doing your study well. Students, today we will do our ICT worksheet number 2. ICT stand for Information and Communications Technology. स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और हमने पढ़ा था कि इस क्लास में हम प्रोग्रामिंग विद टर्टल आर्ट सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं टर्टल आर्ट क्या होती है। टर्टल आर्ट इज ए टूल इंस्पायर्ड बाय लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, टर्टल आर्ट क्या है? लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रेरित एक टूल है जो हमारे डिफरेंट पैटर्न को ड्रॉ करने में और सेव करने में हमारी मदद करता है। और क्या करता है? ये हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग और ज्योमेट्री को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। तो प्यारे बच्चों, इट हेल्पफुल टू ड्राफ्ट एंड डिज़ाइन ब्यूटीफुल शेप्स और पैटर्न्स एंड सेव दीज इमेजेस टू रीयूज। तो टर्टल आर्ट मेरा मददगार है ताकि मैं सुंदर सुंदर शेप्स, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बना सकूं और उनको सेव कर सकूं ताकि उनको मैं बाद में भी प्रयोग में ला सकूं। इट ऑल्सो helpful in better understanding of geometry, mathematical reasoning and problem solving with programming। ये मेरी बेसिक समझ को बनाता है, किसके बारे में? ज्योमेट्री के बारे में, मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। जैसे अगर मुझे कोई शेप ड्रॉ करनी है तो मुझे उसकी मूलभूत स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सी शेप ड्रॉ करूँ। इसके लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, मुझे कितने डिग्री से अपने टर्टल को घुमाना है। तो ये आपकी क्या करेगा? उसमें हेल्प करेगा ताकि आपकी ये सब चीज़ें समझने में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम चलते हैं टर्टल आर्ट को हम ओपन कैसे करते हैं और टर्टल आर्ट का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टर्टल आर्ट को ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है आपका? यूजिंग द शॉर्टकट आइकन। तो आपको डेस्कटॉप पर ये टर्टल आर्ट का आइकन मिल जाएगा। इस पे आप माउस से डबल क्लिक करेंगे तो आपकी टर्टल आर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों आपका? यूजिंग सर्च ऑप्शन। ये आप स्टार्ट बटन, विंडो बटन पे क्लिक करके ये सर्च आइकन में टर्टल आर्ट टाइप करेंगे तो आपका जो टर्टल आर्ट का आइकन है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपकी टर्टल आर्ट ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, टर्टल आर्ट ओपन होने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, उसकी विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा मेनू ऑप्शंस। ये हमें पता है, हमने एमएस वर्ड में भी इनको सीखा है, हमने पेंट में भी सीखा है। न्यू, ओपन, सेव। न्यू मतलब आपको जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप न्यू करेंगे। ओपन किस लिए होता है? ऑलरेडी आपकी कोई इमेज सेव है तो आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हो। और सेव आपकी इमेज को, आपके प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? कैटेगरी। These are different category in turtle art. Which are the different categories? First one is turtle, second is pen, third is number, fourth is flow and fifth is my blocks. तो these are the different categories of blocks। किसकी कैटेगरीज हैं प्यारे बच्चों? ब्लॉक्स की कैटेगरीज हैं। थर्ड क्या है? ये आपके ब्लॉक्स हैं। इन कैटेगरीज के अंदर ये आपके ब्लॉक्स हैं। जैसे अभी इस पे क्लिक किस पे हो रखा है? टर्टल कैटेगरी पे क्लिक है। तो ये सारे जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन सी कैटेगरी के ब्लॉक्स हैं? टर्टल कैटेगरी के ब्लॉक्स हैं। क्लीन, फॉरवर्ड, बैक, राइट, लेफ्ट, आर्क, सेट एक्स वाई, सेट एच, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, हेडिंग। तो इनके बारे में हम डिटेल में लेटर ऑन क्लासेज में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मुझे समझ आ गया। ये मेनू ऑप्शंस हैं, ये मेरी कैटेगरीज हैं और ये कैटेगरीज के अंदर क्या है प्यारे बच्चों? ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट क्या है? रन ऑप्शन।
रन ऑप्शन, जो एरो विद स्टार होता है यहाँ पे रन ऑप्शन होता है, और जो ये एरो होता है वो आपको पता है सिलेक्ट करने के लिए होता है, सिलेक्ट पॉइंटर होता है। और जो एरो विद एस्टिक है यानी कि जादुई छड़ी बोलते हैं जिसको, तो वो क्या है प्यारे बच्चों, रन ऑप्शन है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका, कैंची टाइप में बना हुआ आएगा, वो क्या है, कट करना है। अगर आपको पता है कट पेस्ट किस लिए होता है, वहाँ से हटा के कहीं और आपको पेस्ट करना है तो कट पेस्ट। और नेक्स्ट है आपका कॉपी, कॉपी किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, वहाँ भी रखनी है आपको सेम चीज़ और अलग जगह पे भी पेस्ट करनी है, वहाँ दो जगह चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट करोगे। अगर आपको उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पे ले जानी है तो कट पेस्ट करोगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो हेल्प का होता है, ये आपको पता ही है, अंडू और रीडू। ये अंडू का ऑप्शन है और ये रीडू का ऑप्शन है। अंडू अगर बाय मिस्टेक से आपसे कुछ स्क्रीन पे ऐसे चल जाता है तो ये आप क्या करोगे, इसको अंडू करोगे। फिर आपको पता चलता है अरे नहीं वो अच्छा लग रहा था, तो आपको फिर से वही चाहिए जो आपका मिस्टेक हुआ था, तो आप कौन से ऑप्शन पे क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, रीडू पे करोगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हाइड अनहाइड ब्लॉक। अगर आपको किसी ब्लॉक को हाइड करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे और अनहाइड करना है तो उसको अनक्लिक कर दोगे। नेक्स्ट है आपका इरेजर। आपको कोई शेप आपकी इरेज करनी है, आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए आप इरेजर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है आपका स्टॉप बटन। जो आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे मैंने यहाँ कोई पैटर्न ड्रॉ किया है वही सेम पैटर्न मुझे यहाँ करना है तो मैं माउस से उसको ड्रैग करके यहाँ ला सकती हूँ, फिर उसको ड्रैग करके यहाँ, यानी कि मैं जहाँ भी ड्रैग करूँगी वो जो मेरी फिगर है वो वही जाएगी। तो उस एक्शन को मुझे स्टॉप करना है, तो उस एक्शन को स्टॉप करने के लिए प्यारे बच्चों कौन सा बटन है आपका, स्टॉप बटन है। और ये आपकी कौन सी, ये स्क्रीन है आपकी। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। तो आइए अब हम इसमें हमारा फर्स्ट प्रोग्राम करते हैं, हाउ टू ड्रॉ ए स्क्वायर इन टर्टल आर्ट। मुझे क्या ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों, स्क्वायर ड्रॉ करना है। ये स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती है। ये भुजाएं इसके बराबर होती है, इसके बराबर, उस चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। और क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो अब मुझे ये ड्रॉ करना है तो मैं टर्टल आर्ट में कैसे ड्रॉ करूँगी। तो प्यारे बच्चों टर्टल कैटेगरी में आपको कौन सा ब्लॉक मिलेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक मिलेगा। आपको इसको ड्रैग करके यहाँ स्क्रीन पर ड्रॉप करोगे तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपका यहाँ अपीयर हो जाएगा। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, 100 होती है। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक काम क्या करता है, जैसे लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फॉरवर्ड कमांड होती थी, देखो टर्टल आर्ट जो है प्यारे बच्चों वो ब्लॉक प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको सारे ब्लॉक्स मिलेंगे, ये कमांड नहीं है, ये ब्लॉक्स हैं। और जो लोगो प्रोग्रामिंग थी वो क्या थी, कमांड लैंग्वेज थी, उसमें सारी आपकी कमांड्स थी। तो इसमें क्या है, आपकी ब्लॉक्स हैं, आपको सिर्फ ब्लॉक को उठाना है और अटैच करना है, ब्लॉक को उठाना है और फिक्स करना है। मतलब जो अटैच वर्ड यूज करेंगे हम वो फिक्स वर्ड के लिए है बेटा, यानी कि अटैच करूँ या फिक्स करूँ दोनों का मीनिंग एक ही है। तो बेटा जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉरवर्ड की वो क्या होती है, 100 होती है। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो क्या काम करता है, जो लोगो प्रोग्रामिंग में फॉरवर्ड कमांड करती थी, इट मूव्स द टर्टल विद 100 पिक्सल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये टर्टल को आगे की तरफ मूव कर देगी। और वो कितने से करेगी, बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, आप इसको चेंज करना चाहो यहाँ क्लिक करोगे तो कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हो, 80, 90, 100, 120 जितनी भी आपको करनी है। तो उतनी ही वैल्यू से, उतने ही पिक्सल से जो आपका टर्टल है वो आगे की तरफ जाएगा। अब आगे क्या है प्यारे बच्चों, राइट टर्न है, तो यानी कि मेरी एक भुजा ये ड्रॉ हो गई, एक साइड ड्रॉ हो गई। अब मुझे मुड़ना है ना बच्चों, देखो मुझे कितने डिग्री से मुड़ना है, 90 डिग्री से मुड़ना है। तो मैं राइट, जो राइट कमांड ब्लॉक है वो मेरा क्या है,
ये टर्टल को राइट डायरेक्शन में टर्न कर देगा, राइट डायरेक्शन में मोड़ देगा, दाईं तरफ मोड़ देगा। तो ये इस तरफ मुड़ गया है ये। उसके बाद फिर से हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक यूज करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक फिर से मेरे 100 पिक्सल से टर्टल को मूव करेगा। फिर से मुझे राइट टर्न लेना है तो राइट कमांड ब्लॉक का यूज किया, फिर से फॉरवर्ड 100 पिक्सल से चढ़ना है, अगेन राइट टर्न लेना है, अगेन फॉरवर्ड 100 पिक्सल से चलना है। तो ये इस तरीके से प्यारे बच्चों मेरा स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ब्लॉक का फिक्स होना ज़रूरी है। अगर आपके ब्लॉक फिक्स नहीं होंगे, अच्छी तरीके से अटैच नहीं होंगे एक दूसरे से, तो वो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो पर्टिकुलर ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक आपका ब्लॉक फिक्स नहीं होगा तो वो ब्लॉक आपका, ये देखो फॉरवर्ड ब्लॉक के यहाँ पे आपको राइट ब्लॉक अटैच करना है, राइट ब्लॉक के यहाँ पे फिर फॉरवर्ड, फिर राइट, फिर फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आपके प्रॉपर सीक्वेंस में ये ब्लॉक्स को अटैच करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो ये आपका ब्लॉक फिक्स है, पर ये ब्लॉक आपका फिक्स नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम आपका, मतलब ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा जब आप रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। सिर्फ आपका ये प्रोग्राम रन होगा। तो ये प्रोग्राम रन होगा तो देखो चित्र कैसे बनेगा, फॉरवर्ड देन राइट देन फॉरवर्ड राइट फॉरवर्ड राइट, यहाँ तक आपका चित्र ड्रॉ होगा, यहाँ तक। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और चेक करना है कि आपके जो ब्लॉक हैं वो अटैच हैं या नहीं, जो ब्लॉक हैं वो फिक्स हैं या नहीं। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। तो प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हमने देखा था रन ऑप्शन। रन ऑप्शन कौन सा है, एरो विद एस्ट्रिक। तो ये मेरा जो दिखाई दे रहा है जादुई छड़ी, ये मेरा क्या है, रन ऑप्शन। आप माउस से इस पर क्लिक करेंगे, फिर किसी फर्स्ट ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। फर्स्ट ब्लॉक पर क्लिक करना है, अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्स्ट ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा प्रोग्राम रन होगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, शिफ्ट प्लस क्लिक, यानी कीबोर्ड से आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और माउस से यहाँ फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये इस तरीके से आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर कोई क्वेरी है किसी बच्चे को तो बेटा ग्रुप में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हो। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ टर्टल आर्ट एंड इट्स यूनिट। तो टर्टल आर्ट क्या है, ये टूल है जो इंस्पायर्ड है लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और इसकी इकाई क्या है, पिक्सल है। तो ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू ड्रॉ ए स्क्वायर इन टर्टल आर्ट। तो टर्टल आर्ट में स्क्वायर ड्रॉ करने का प्रोग्राम ये है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जो हमने अभी सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, राइट अबाउट फॉरवर्ड एंड राइट ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक और राइट ब्लॉक के बारे में बताना है। तो आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक क्या करता है, पिक्सल को मूव करता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ पिक्सल को लेके जाता है, और राइट ब्लॉक क्या करता है, उसको घुमाता है, टर्टल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से घुमाता है। तो बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक टू मूव द टर्टल 100 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट होता है अहेड, आगे की तरफ, और बैकवर्ड ब्लॉक क्या करता है, पीछे की तरफ मूव करेगा। लेफ्ट ब्लॉक क्या करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ देगा टर्टल को, और राइट ब्लॉक क्या करेगा, राइट डायरेक्शन में टर्टल को मोड़ देगा। लेफ्ट और राइट की बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री होती है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो 100 होती है। लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बैकवर्ड एंड लेफ्ट ब्लॉक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताइए। तो बैकवर्ड की 100 होती है और लेफ्ट की कितनी होती है, 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास सभी बच्चों को समझ आई होगी। अगर बच्चों समझ नहीं आई है तो वीडियो को बार बार देखें, और बार बार देखने के लिए आप लर्निंग थ्रू ICT चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी बच्चों को
कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है या ग्रुप में भी सेंड कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके चेकिंग के लिए मेरे पास भेजेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। खुश रहो, मस्त रहो, चुस्त और दुरुस्त रहो और पढ़ाई करते रहो।